अभी आस्ते आस्ते हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन को और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। आप लोग, आई थिंक आज की क्लास के लिए थोड़ा सा एक्साइटमेंट बढ़ा होगा। जो फर्स्ट क्लास में था, आज थर्ड क्लास में आई थिंक थोड़ा अंतर होगा, थोड़ा सा एक्साइटमेंट होगा कि असाइनमेंट हुआ है, क्विज हुआ है, उस पर बात होगी, राइट। सपना, आपने क्विज किया था, राइट? किसने किसने क्विज नहीं किया अभी तक? यस सर। किसने किसने क्विज नहीं किया अभी तक? बोल सकता है। आई थिंक माइक माइक ऑफ है क्या? माइक ऑफ कर सकते हैं आप? सर मैंने नहीं किया है अभी। ये और किसने नहीं किया? सर मैंने भी नहीं। मैंने निशा। पता भी नहीं मिला मुझे। मिला नहीं, ओके ओके। एनी स्पेसिफिक रीजन? संडे था, टाइम नहीं मिला? मुझे मिला ही नहीं, मतलब किधर। किधर रखा है क्विज, वो आपको नहीं मिला, राइट? हाँ, नो इश्यूज, ये न्यू इंटरफेस था। तो इसलिए। सेम इशू अवंतिका, तो अवंतिका ने मुझे मैसेज और कॉल किया एंड शी आस्क्ड मी कि कैसे करना है, कैसे, एंड शी डिड दैट, राइट। सो पूजा, आपने भी शायद नहीं किया, आप बोल रहे थे, राइट? टाइम नहीं मिला या कुछ और प्रॉब्लम फेस किए? सर एक्चुअली कल जब लिंक पे क्लिक किए थे ना, तो वो अभी कमिंग सून दिखा रहा था, तो मुझे लगा कि अभी वो अपडेट नहीं हुआ है। राइट राइट राइट, एक इशू हुआ था कि अपना जो ये वेबसाइट का जो डोमेन है, डोमेन आप समझते हो डोमेन क्या होता है? एनीवन हु कैन आंसर व्हाट इज अ डोमेन? डोमेन समझते हैं आप लोग? सब हाथ दिखला कर ऐसे ऐसे कर सकते हो, बच्चे की तरह। तो थिंग इज दैट, डोमेन क्या होता है? जैसे आप फेसबुक की वेबसाइट पर जाने के लिए facebook.com टाइप करते हो, अपनी प्रो केयर्स की वेबसाइट के लिए procares.in टाइप करते हो, दैट इज कॉल्ड अ डोमेन, राइट। तो अपना डोमेन क्या था, वो एक्सपायर हो गया था। हमने 2 साल के लिए इसको लिया था। तो फिर मैंने चेक किया, फिर सुबह सर से कंसल्ट किया, फिर हमने उसको वापस से लाइव कर दिया डोमेन को। तो वेबसाइट अपना बैक टू पब्लिश स्टेटस में आ गया। सर एक तरह से एड्रेस होता है ना। करेक्ट। जो इंटरनेट वर्ल्ड में आप जो भी वेबसाइट देखते हो, इसको वर्ल्ड वाइड वेब भी बोला जाता है। तो वेब क्या होता है? मकड़ी का जाल जिसको हम बोलते हैं। तो वेब में क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, राइट। तो हर एक कनेक्शन का एक पॉइंट रहता है। अब सेम वाइज यू हैव एड्रेस, आपके घर का एक एड्रेस होगा, राइट। आप लोग को अगर किसी को बुलाना, इनवाइट कर रहे हो लंच के लिए, डिनर के लिए, तो आप एड्रेस देते हो। या ब्लिंकिट वाले ऐप में आप अपना एड्रेस देते हो, तभी आप। तो उसी तरह आप, मुझे किसी को अपनी वेबसाइट तक पहुंचाना है तो एक एड्रेस चाहिए, तो दैट इज द डोमेन। उसको डोमेन बोला जाता है। उसको यूआरएल भी बोलते हैं। करेक्ट, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स। इन फ्यूचर अभी तो ये हम लोग कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट का भी कोर्स करेंगे। तो ये सब आपको बहुत अच्छा लगेगा करने में, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा वो पार्ट। आपको वेबसाइट कैसे बनाना है, सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है, जिसका जिसका इंटरेस्ट रहेगा वो सब, ये सारा कोर्स हम लोग लाने वाले हैं। और किसी को इंटरफेस की वजह से प्रॉब्लम हुआ, इसलिए क्विज नहीं कर पाया, असाइनमेंट नहीं कर पाया, बताएंगे मुझको? मुझे अभी मिल गया है, मतलब अभी देख के मिल गया है। मिल गया, राइट। हाँ, कर असाइनमेंट सकते। किया है मेघना आपने, हाँ राइट? यू हाँ। यू डिड द असाइनमेंट। हम्म। मऊ, सोमा, व्हाट अबाउट यू? कल एक्चुअली हम ठीक से अटेंड नहीं कर पाए क्लास, तो मिस हो गया। परसों भी अटेंड नहीं कर पाए हम लोग, इधर हेड ऑफिस में थोड़ा रश था इसीलिए। तो करेक्ट। इसीलिए नहीं कर पाया राइट। असाइनमेंट। सो इसके लिए अब हम लोग, रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड वाला आज थोड़ा देखेंगे, देख के हाँ आप करेंगे। लोग कर लेना, ठीक है। हम्म। सेम गोज फॉर सोमा। एंड आई थिंक रमेश भाई इज देयर, रमेश समय 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 10 से 10 से इज बिजी, राइट? मीटिंग चल रहा है, मीटिंग चल रहा है सर इधर।
ओके ओके, अभी नो हेड इश्यूज। ऑफिस में बड़ा मीटिंग है इसीलिए वो भी थोड़ा बिजी है। श्योर श्योर श्योर, नो इश्यूज। अपार्ट फ्रॉम दैट, और कौन है जो नहीं कर पाया? शुभो ने असाइनमेंट करके भेजा। क्विज किया शुभो आपने? यू डिड द क्विज? अनम्यूट करके बोल सकते हो शुभो। अनम्यूट करो। फिर उसका फोन लैग कर रहा है इसलिए वो म्यूट नहीं कर पा रहा है। अच्छा, उसने क्विज किया क्या? तुम्हारे स्पीकर पे बोल सकता है। आई थिंक तुम लोग सब साथ ही बैठे हो। मैंने इसे बोले थे क्विज का मतलब। हाँ हाँ, मैंने असाइनमेंट किया। असाइनमेंट तो कर लिया, क्विज किया आपने? क्विज मतलब नहीं नहीं, वो नहीं किया। क्विज नहीं हुआ ना, राइट? हाँ। तो क्विज करने में देखिए, मैं इंटरफेस थोड़ा आप लोग को बता दूं, क्योंकि हम लोग रेगुलरली जब 2-3 क्लास करेंगे उसके बीच में हम लोग असाइनमेंट करेंगे, और वी विल बी ऑल्सो डूइंग आवर क्विजेज। ठीक है? सो मैं एक बार फिर से इंटरफेस दिखा रहा हूँ, आप मोबाइल से ही क्विज और ये सब फॉलो कर सकते हो। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप लोग के साथ मेरा स्क्रीन शेयर हो गया है। हाँ सर, शेयर हो रहा है। तो ये जो अपनी कोर्स है, पहले तो मैंने क्या बोला था, आप एनरोल कर लेना। इनरोल सबका इशू, किसी को इनरोल करने में फेस हुआ, मैं वन बाय वन जाऊंगा। किसको किसको इनरोल करने में प्रॉब्लम हुआ और इनरोल नहीं कर पाया है, बताएंगे? किसको किसको इनरोल करने में इशू फेस हुआ है, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। मेरा प्रॉब्लम हो रहा था बट हो गया। सर मतलब हम लोग का भी नहीं हो रहा सबका और सबका एनरोल हो गया क्या? उधर तो बोल तो। है। रोहित, ऋतव और शुभो का सर एनरोल नहीं हुआ है। मतलब वो लोग मेरे वहां से देख के बस एक्सेल में कर रहे थे। हम करवा मतलब क्लास क्या के बाद क्या उनको इशू उन लोगों फेस को किया करवा उन्होंने? देंगे। क्या इशू फेस किया? नहीं, इशू फेस नहीं किया है। मतलब मेरा लॉगिन था तो था हम्म। वहां पे असाइनमेंट का वो जो टास्क है वो था। तो वो मतलब मेरे अकाउंट से देख के वो लोग एक्सेल में कर रहे थे। ठीक है, आप लोग एक बार फिर देखिए, मैं जल्दी टास्क से पढ़ क्या कर के। रहा हूँ। मैंने क्या किया, सबसे पहले जो लिंक मैंने दिया था कोर्स का, एनरोल कोर्स पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने साइन अप पे क्लिक किया है, राइट? साइन अप पे क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जा रहा है। मैंने इधर डिटेल दिया, ईमेल आईडी। ठीक है, मैंने एक यूजर नेम दे दिया है और मैंने एक पासवर्ड दे दिया है। मैं वो पासवर्ड फिर से रिपीट कर रहा हूँ इधर। तो ये मेरा एनरोलमेंट हो गया, और मैं लॉगिन भी हो गया डायरेक्टली। आपको फिर से अलग से लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। आप स्टार्ट कोर्स पे क्लिक करोगे। ये मैं मोबाइल से ही कर रहा हूँ, आप लोग मोबाइल से दिखला रहा हूँ। ठीक है? ये असाइनमेंट आ गया, आप देख रहे हो। ये हमारा यहाँ पर असाइनमेंट है। करिकुलम, ये जो ऊपर में 3 लाइन है करिकुलम लिखा, आप क्लिक करोगे उधर तो आपको मेनू ओपन हो जाएगा। मेनू में आपको यहाँ पर दिखेगा एक जो क्वेश्चन मार्क ये दिख रहा है, पहले तो असाइनमेंट है। और ये 20 क्वेश्चन जो बेसिक एक्सेल दिख रहा है, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये अपना क्विज है, क्वेश्चन मार्क वाला अपना क्विज है। और ये जो क्लासेस के रहेंगे, ये मैं इधर लिख दिया बेसिक, और ये 7 तारीख का। करेक्ट? तो इस तरह से आप ओपन कर सकते हो। तो आप जैसे क्लिक करोगे बेसिक एक्सेल क्विज पे, ये देखिए यहाँ पर ओवर हियर इट इज सेइंग, ओवर हियर इट इज सेइंग कि आपका बेसिक एक्सेल का क्विज है। इसका टाइम 20 क्वेश्चन आते हैं, पासिंग ग्रेड क्या है, टाइम लिमिट क्या है,
और कितने आप नंबर ऑफ रीटेक ले सकते हो। तो स्टार्ट क्विज कर दिया मैंने, यहाँ क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएगा, आप आंसर करते हो। ये मैं पूरा मोबाइल से कर रहा हूँ, करेक्ट, मैं पूरा मोबाइल से कर रहा हूँ। आप देख रहे हो ना क्वेश्चन चेंज होते जा रहा है। तो इस तरह से ये क्विज आ जाएगा। ओके, आप करके इसको नीचे में यहाँ पर आपका देखिए सबमिट बटन आएगा। ये सबमिट बटन एकदम बॉटम में आ रहा है, ठीक है। आप इस तरह से सबमिट कर सकते हो। समझ में आया सबको। और आपको क्लासेस देखने हैं या असाइनमेंट में जाना है, आप वो करिकुलम पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर आपको करिकुलम दिख जाएगा। सब अनम्यूट करके एक बार बोल सकते हैं, या वीडियो ऑन करके दिखला सकते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया ये पार्ट। यू कैन शो जस्ट थम्स अप जिसको जिसको समझ में नहीं आया। सर एक बार रिपीट किया सर। जिसको अगर समझ में नहीं आया है, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो जस्ट जिसको समझ में आ गया है वो ठीक है, और जिसको नहीं समझ में आया वो ऐसे, समझ में आ गया तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया, सबको इनरोल पर मऊ फेशियल एक्सप्रेशन आ रहा है, सिर्फ थम्स अप या थम्स डाउन का एक्सप्रेशन दे सकते हो। नहीं, मेरा एनरोल नहीं हो रहा है इसीलिए। क्या इश्यू फेस कर रहे हो। रॉन्ग यूजर नेम दिखा रहा है, मतलब मेरा वाला ईमेल आईडी दे रहे हैं लेकिन रॉन्ग दिखा रहा है। ओके, तो आप क्या सर करोगे, ये आप वाला इशू मैंने भी फेस किया था, देन आई ओपनड इट थ्रू माय लैपटॉप, तो उसमें सही आ गया था रॉन्ग यूजर नेम का। हाँ, अगर आप यूजर जब मैं नेम फोन से क्रिएट करके, फोन से कर रही थी। करेक्ट करेक्ट, आप यूजर नेम करेक्ट करके ट्राई कर, जैसे मैं मोबाइल से किया, मैंने यूजर नेम डाला, वो लॉगिन डायरेक्टली हो जाता है। अगर आप यूजर नेम भूल जाते हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, नहीं तो आप ये भी कर सकते हो कि आप रीसेट, रीसेट का एक ऑप्शन मिलेगा आपको उधर लॉगिन के पास, आप पासवर्ड रिक्वेस्ट कर सकते हो, यूजर नेम पासवर्ड रिक्वेस्ट कर सकते हो। आप कुछ भी नहीं हो रहा, आप नया ईमेल से एक नया अकाउंट ही बना लो, राइट। जो ऑप्शन मैंने शायद रशिका को भी बताया। ऋषिका जब पहली बार क्विज यस ओपन की, सर। उसने क्या किया कि उसने जो ये फन गेम की तरह है, उसने जस्ट 30% उसका आया था, वो मुझे बोल दिया, सर मैंने जैसे ऐसे ही ट्राई किया था, ये 30% आ गया। शी मेड अ न्यू अकाउंट, बट ये न्यू अकाउंट बार बार नहीं करना है। ओके, सर रीटेक का ऑप्शन दे रहा था। हाँ मैंने अभी दे दिया रीटेक का ऑप्शन, अब वो वर्क बट करेगा, पहले नहीं था, ठीक है। जी सर। सो अब हम आते हैं, लॉगिन साइन अप हो गया, मैंने आपको इंटरफेस दिखाया कि कैसे यूज करना है कोर्स को, सबको समझ में आया। गुड। सो अभी आप, इसके बाद हम सर एक देखेंगे कि, रिक्वेस्ट है, बोलिए। सर टाइमिंग थोड़ा बढ़ा दीजिए। किसका, क्वेश्चन क्विज का क्विज का, नो इश्यूज, 10 मैं बढ़ा मिनट कर दूंगा, दीजिए, क्योंकि 10 मिनट कर क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते टाइम चला जा रहा है। थोड़ा कम्पिटिटिव मैंने बना दिया था, मैं 5 मिनट्स रख रख रहा था मन से, फिर मेरा फिंगर प्रेस हुआ 7 की तरफ। तो मैं इसको 10 कर दूंगा, नो इश्यूज, 10 कर दीजिए। थैंक यू ठीक है, सर। वेलकम। सो नेक्स्ट आप मुझे बताओ कि असाइनमेंट किसको किसको समझ नहीं आया, किस किसको किसको असाइनमेंट समझ ही नहीं आया पढ़कर। रमेश दा, आप सिंबल ऐसे देखे, ऐसे नहीं, म्यूट अनम्यूट नहीं करना है, हम लोग ने ट्राई ये नया स्टार्ट किया है। समझ में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो डाउन प्रेस। किसको किसको समझ में नहीं आया, शुभो का वीडियो नहीं आ रहा है, शुभो वीडियो ऑन कर लो, तन्मयदा वीडियो ऑन कर सकते, अगर ऑन कर लीजिए। यस सर, समझ में आ गया। तो समझ सिर्फ में आया, देखा। रिस्तफ, नो, हाँ ठीक। अनम्यूट नहीं करना है, अब प्रैक्टिस करो, थम्स अप या थम्स डाउन।
यही तो। थम्स अप। सबको असाइनमेंट समझ में आ गया? निशा? पर सर मैंने अभी किया नहीं है, आज मैं भेज दूंगी करके। अच्छा ठीक है, आपने देखा क्वेश्चंस क्या था असाइनमेंट में? हाँ आपको समझ में क्वेश्चंस मैंने देखा। हाँ सर। इजी लग रहा है? हाँ सर, हम करके आज भेज देंगे। ओके, कोई इशू फेस करोगे तो आप पूछ सकते हो। बहुत लोग हैं, बहुत लोगों ने कर भी लिया बहुत अच्छे से। मैं बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। मैंने तो लगा था कि कुछ लोग करेंगे कुछ लोग नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग जिस तरह से इंटरेस्ट ले रहे हो, आप लोग ने जिस तरह असाइनमेंट किया, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। वेरी वेल डन गाइज। और सबसे पहले सिमरन ने किया था। सिमरन का सबने देखा था सब, इसीलिए मैंने बोला था ग्रुप में स्क्रीनशॉट शेयर करने के लिए। मैं एक बार अपने स्क्रीन की तरफ से आप लोग को शो कर रहा हूँ। ग्रुप वाला जो हम लोग का स्क्रीन, मतलब सभी किसी ने शेयर किया है। तो सबसे पहले ये भेजा था, ये सिमरन ने भेजा था। ये देखो, उन्होंने ये भी शेयर किया है कि इनका रिजल्ट कैसा हुआ एग्जाम में, क्विज में। और उन्होंने शेयर किया है। ठीक है। यहाँ पर एक चीज आप लोग नोटिस करोगे, सभी लोग ने ये कंप्लीट किया है, थैंक्स अ लॉट। बट इन्होंने ग्राफ को बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेशन दिया है। क्या सब कोई देख पा रहे हैं? आलम सर, यस। कल जो पाइवट टेबल में ग्राफ के बारे में बताए थे ना, वो थोड़ा आज रिपीट करिएगा। श्योर, मैं एक बार उसका रिकैप करवा दूंगा आप लोग को। ठीक है, कि पाइवट टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस वन, आप देख रहे हो उन्होंने ग्राफ को बहुत अच्छे से एक कलर फॉर्मेटिंग दिया है। देखो, आप कहीं पर भी रहोगे, अगर हेल्दी कंपटीशन जो होता है एक कॉर्पोरेट में या किसी कंपनी में, ये सब छोटी छोटी चीज की वजह से आपको एज मिलेगा। मैं एक मतलब एम्प्लॉय लेवल पे, कलीग लेवल पे आपको बता रहा हूँ कि सब लोग सेम काम अगर कर रहे हैं, आप उसमें क्या एक बेटर करके अपने आप को थोड़ा आउटस्टैंडिंग दिखला सकते हो। काम सभी ने किया है, वेरी गुड, वेल डन। बट एक्स्ट्रा एज दिखलाने के लिए ये सब प्रेजेंटेशन का पार्ट होता है। करेक्ट। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। और बहुत अच्छा सा, लाइक वेरी वेल डन सिमरन, आई वुड से। आपने इसको बहुत अच्छे से, ये कलर कोड जो किया है, ब्लैक के ऊपर ऑरेंज, ये बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशन दिख रहा है कलर का। ये प्रेजेंटेशन आपका बहुत बेटर हो गया है। तो सेम वाइज मैं बोलूंगा, आप लोग भी जब थैंक यू करोगे, सर। ठीक है, वेलकम। जब आप लोग भी करोगे, तो आप लोग चीजों को बनाने के बाद अगर देख सकते हो कि इसको और क्या हम बेटर कर सकते हैं फॉर्मेटिंग में, प्रेजेंटेशन में, वो चीज आप लोग को बाकी लोगों पर एज देगा, एडवांटेज देगा। करेक्ट। और इसके अलावा आई थिंक अवंतिका ने, रशिका ने, सबने शेयर किया है। तो असाइनमेंट सबको समझ में आ गया, कोई इशू नहीं है। जो जो लोग मतलब नहीं कंप्लीट कर पाए हैं, टाइम नहीं मिल पाया है, संडे किसी से मैंने थोड़ा हाफ डे वैसे ही बर्बाद किया था। सो आप लोग ट्राई करना कि वो आप कंप्लीट करके शेयर कर देना। ठीक है, कोई इशू नहीं। आपने नहीं कर पाए, कल टाइम नहीं मिल पाया, आप आज करके दे दो। ओके। लाइक निशा इज देयर, सोमा, मऊ, मेघना। मेघना, you got the assignment but you didn't get the quiz, right? क्विज अभी करके दिया है, बट quiz। टाइमिंग नहीं देखा, 70% अटक गया, मतलब कुछ इधर उधर हो गया है। करेक्ट करेक्ट। हम्म। जो हम लोग का फाइनल एग्जाम हम लोग लेंगे ना, मैं ट्राई करूंगा हम लोग सब एक जगह होकर सामने में करने का, इफ दैट कुड बी पॉसिबल। क्योंकि उतने लैपटॉप्स, उतना मशीन एक जगह हम लोग कैसे करेंगे, वो मैं प्लान करूंगा। ठीक है। अदरवाइज सब कोई अपने लोकेशन से ही करेंगे।
हमारे पास तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर कोऑर्डिनेटर और हेड्स है ही, वो लोग आपका इन्विजिलेशन कर देंगे कि कोई किसी को मतलब आंसर नहीं बता रहा है, वो बच्चों की तरह जो होता था। करेक्ट। सो विल मेक श्योर ये हो जाएगा। अभी कुछ इम्पोर्टेंट आप लोग को समझ में आया ये असाइनमेंट के थ्रू? कुछ नया कुछ शेयर करना चाहेगा कोई? एनीवन? असाइनमेंट कैसा लगा ये बताइए। इजी? हार्ड? इजी? सबके लिए इजी था? मतलब जो प्रोसेस थे सारे करने की वो, मतलब ये पता था हम लोगों को, वो अच्छी बात है। ग्रेट 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 ग्रेट। और एक और बहुत सारे छोटे छोटे चीज है जो करते करते वी गेट टू नो। जैसे कि मुझे पता नहीं था कि हाउ टू सिलेक्ट नेम विथ द टोटल पे, तो हम कैसे एक साथ सिलेक्ट करें। तो मैंने फिर थोड़ा सा सर्च किया, तो वो कहता है तो यू हैव टू सिलेक्ट द नेम कॉलम, देन प्रेस कंट्रोल की, देन उसके बाद हम अगर प्रेस करते 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 आप टोटल पे को सिलेक्ट करेंगे तो वो एक साथ आ जाएगा। दैट्स हाउ आई फॉर्म दैट ग्राफ थिंग। ग्रेट। किसने ये बहुत किसने? छोटे छोटे चीज है। लवली, वेरी गुड। किसने किसने गूगल का हेल्प लिया इसमें? गूगल का हेल्प हम सब कर सकते हैं। ये यही गूगल का हेल्प लिया था कि हाउ टू सिलेक्ट डिफरेंट कॉलम्स। गुड। किसी किसी और ने, किसी ने गूगल का हेल्प नहीं लिया? सपना, नेहा, पूजा, अनीता? आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखिए मेरा पूरा पर्पस जो असाइनमेंट देने का था कि आप लोग चीजों को सीखो। बहुत लोग गूगल से सर्च करने वाला प्रोसेस में भी नहीं जाते हैं। मैं आज भी गूगल का हेल्प लेता हूँ प्रोग्रामिंग में, 20 साल हो गया प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, पर आज भी कुछ इंपॉर्टेंट फंसता है, पहले चैट जीपीटी पे नहीं जाकर मैं थोड़ा पहले गूगल पे सर्च कर लेता हूँ कि उसी तरह का केस, उस तरह का सिनारियो पहले कहीं पर वर्कआउट हुआ है कि नहीं। बहुत सारे फोरम्स होते हैं प्रोग्रामिंग लाइन में, तो वहां पर हम लोग चेक करते हैं कि ऐसा किसी ने पहले इस सिनारियो पे काम किया, इस प्रोजेक्ट पे काम किया, हम लोग वहां से रेफरेंस लेते हैं। तो यू कैन टेक रेफरेंस। पूरा उद्देश्य ये है कि आप अपनी नॉलेज बढ़ाओ। ठीक है, इंटरनेट पे नॉलेज भरी पड़ी हुई है, दिस इज लॉट टू डू। करेक्ट। तो आप आगे भी असाइनमेंट होगा, आप देख सकते हो। ओके। इसके अलावा अब ये बताइए कि आपने बोल दिया असाइनमेंट इजी था, तो मैं नेक्स्ट असाइनमेंट जो दूंगा, शुड आई मेक इट अ लिटिल टफ फॉर यू, ताकि आपको थोड़ा चैलेंज फेस करना पड़े? आप थम्स अप बोल सकते हो। थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, राइट? तब ना मजा आएगा। इजी इजी तो बच्चे की तरह स्कूल में जो हुआ एक्सेल वो भी कर सकते हैं, बट इसको लेवल को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। क्विज का टाइम तो रशिका ने बोला है, मैं सोच रहा था इसको 7 से 5 करने का, बट ये बट कम्पिटेटिव। मुझे कुछ बोलना है। बोलिए। एक्चुअली हम लोगों के वेयर हाउस में मतलब ऐसे बहुत लोग हैं जो लोग मतलब कंप्यूटर में कुछ भी काम नहीं करते। करेक्ट। मतलब कीबोर्ड कैसे प्रोसेस होता है, माउस कैसे होता है, मतलब आइडिया नहीं है उन लोगों के लिए। राइट। तो आज का जो असाइनमेंट था, हम लोग फिर भी मतलब सिस्टम में काम करते हैं, थोड़ा हेल्प लेंगे, गूगल देखेंगे, कर लेंगे। लेकिन जो लोग एकदम नया है, मतलब एकदम बेसिक कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा टफ हो जा रहा है, क्योंकि उन लोगों करेक्ट। को कीबोर्ड माउस का ही प्रोसेस नहीं आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे रोहित, शुभ, ऋषभ, इन लोगों ने आज असाइनमेंट किया, लेकिन शुभम, मैं, मेघना, हम तीनों उन लोगों को थोड़ा हेल्प किया, क्योंकि उन लोगों को जीरो आइडिया है, मतलब कुछ पता नहीं है। वेरी तो गुड। इससे भी टफ अगर होगा तो उन लोगों के लिए ये बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग उस उन लोगों को हेल्प कर रहे हैं, वो लोग करते जा रहे हैं। उन लोगों के लिए कुछ अलग असाइनमेंट होना चाहिए उन लोगों के लेवल पे। वेरी गुड। थैंक्स फॉर योर फीडबैक अवंतिका, एंड श्योरली आई ट्राई टू मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ असाइनमेंट अकॉर्डिंग टू जिसका जैसा अंडरस्टैंडिंग है, जिसका जैसा रोल है। ओके। ये आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया, ताकि हम लोग सबको लेके चलना है।
सुबह सर बोलते हैं ना, हम लोग सबको साथ में लेके चलना है, वी आर लाइक अ फैमिली, सो वी शुड बिहेव ऑल्सो लाइक अ फैमिली। करेक्ट। अगर कोई हम यस लोग सर। में है जो थोड़ा एक्सेल में हाथ तंग है, तो हम लोग इसको हेल्प कर सकते हैं। सेम वाइज आपका, अगर आप किसी को देख रहे हो किसी इंग्लिश में हाथ तंग है टू राइट, कुछ लोग जैसे टाइप इन नहीं करना चाहते हैं व्हाट्सएप में, ग्रुप में टाइप करने से घबराते हैं, सोचते हैं मैं गलत कुछ लिख दूंगा। गलत आप लिखो, ये फैमिली है अपनी, आप हम लोग गाइड कर देंगे। तो आप ट्राई करो और सबको एक दूसरे को ऐसे हेल्प करो, तो ये ज्यादा अच्छा से होगा। बट आपका ऐसा नहीं है कि उनसे करवा लेना है, अवंतिका से करवा लेना है और सबमिट करना है, उसके लिए ये चीज बिल्कुल नहीं है। आपको सीखना है, इसके लिए असाइनमेंट दिया गया है, ताकि आपको समझ में आए। और वही जो आप अभी असाइनमेंट आपको टफ लग रहा है, वो आप इजीली कर पाए। करेक्ट। मैं दानिश भाई से पूछूंगा, उन्होंने असाइनमेंट देखा या किया भी कि नहीं। दानिश भाई, आपने असाइनमेंट खोल के देखा था? हाँ मैं देखा था, बट मुझे टाइम नहीं मिला मुझे। अच्छा अच्छा, ठीक, नो इश्यूज। आप लोग भी ट्राई करिए। आई थिंक महबूब भाई आप भी नहीं कर पाए हैं। जी सर। गाइस, महबूब भाई सुपर बिजी है, जनवरी में इनका शादी है, 13th को, सब इनवाइटेड है हम लोग। ठीक है, तो ये इनके लिए थोड़ा भी एक्सक्यूज चल रहा है शादी वाला। अभी हम लोग नया स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा एक रिकैप करेंगे रिगार्डिंग पाइवट टेबल। ओके। सो आज हम लोग पाइवट टेबल, जैसे मैंने कहा था, हम लोग कल की तरह करेंगे। मैंने आपको बोला था कि आप लोग स्टेप्स बताओगे, मैं यहाँ पर ही अपने कंप्यूटर में वो स्टेप्स को फॉलो करूंगा। करेक्ट। तो मैं नाम बोलते जाऊंगा, आप लोग स्टेप बोलते जाना। ठीक है। मैं एक डेटा यहाँ पर ही, बहुत सारा डेटा है मेरे पास, ट्रांसपोर्ट वाले डेटे में जाता हूँ, वो बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है उसमें। सर मुझे कुछ पूछना था। बोलिए। मैं सबका असाइनमेंट देख रही थी, राइट। तो देखा कि जिस शीट पे मतलब वो लोग डेटा बनाए हैं, हम्म। उसी शीट पे वो चार्ट बनाए हैं। करेक्ट। लेकिन मैंने जो अपना असाइनमेंट किया है, हम्म। वो पाइवट टेबल मतलब पाइवट टेबल करके उसके बाद चार्ट किया है, मतलब अलग शीट में। तो मुझे वो एक बार आप दिखाना कि सेम शीट में ही हम कैसे, क्योंकि आपने बस नाम और टोटल पे का चार्ट बनाने बोला था, करेक्ट। बाकी सबका नहीं। तो वो मुझे एक बार दिखाना कि सब में से दो सिलेक्ट करके कैसे उसी पेज में चार्ट बनाए हम। क्योंकि अभी लोग, सब लोग ने कि नहीं किया है, और जो लोग का मैं पर्सनली चेक करूंगा, मैं उन लोग को पर्सनल फीडबैक दे दूंगा कि असाइनमेंट में क्या आप बेटर कर सकते थे या आपका परफेक्ट हुआ है। वो मैं पर्सनल फीडबैक यहाँ ग्रुप में, यहाँ पर मीटिंग में नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्टेज होता है। मैं बहुत लंबा टाइम ले लेता हूँ, तो काम हैम्पर ना हो, विल टेक केयर कि आप लोग को पर्सनली आपका असाइनमेंट का फीडबैक मेरे तरफ से आप लोग को मिल जाएगा। मुझे स्क्रीनशॉट खाली भेज देना, आई विल टेक केयर ऑफ इट। ओके। ओके सर। आज तो आप स्क्रीनशॉट भेज रहे हो, नेक्स्ट डे से जब आप असाइनमेंट में रहेगा, आई विल रिक्वेस्ट यू, आप क्या करोगे, अपना एक्सेल फाइल भेजोगे मुझे। सभी कोई को बोल रहा हूं मैं, आप एक्सेल फाइल शेयर करोगे व्हाट्सएप पे विद द नेम। ठीक है। विद द, आप अपना नाम लिख देना फाइल में। ठीक है, और डेट दे देना सिर्फ असाइनमेंट का। ये एक चीज आप इंपॉर्टेंट करोगे, जो मैंने आपको बताया आपको ट्राई करना है। आप लोग जब भी असाइनमेंट का अपना अपना फाइल भेजोगे, तो आप उसमें पासवर्ड लगा कर भेजोगे। ठीक है। वो सेम पासवर्ड आप हमेशा यूज करना, और मुझे खाली अपने पर्सनल मेरे मैसेज में डाल के रखना कि मेरा पासवर्ड एक्सेल के लिए हमेशा ये रहेगा, ताकि आप भेज दोगे अगर पासवर्ड, मतलब फाइल में काम करके, तो दूसरा कॉपी ना करे और वो सीखे ना, उसको हम लोग को रोकना है उस चीज को। ठीक है। तो फाइल भेजना है पासवर्ड लगाकर, वो पासवर्ड मेरे पर्सनल मैसेज में भेज देना है, और वही पासवर्ड जितना असाइनमेंट रहेगा आप सब में वही यूज करना, एवरी टाइम। तो मैं हर 2-3 दिन में जब देता रहूंगा, हम लोग को शायद 7-8 असाइनमेंट होगा,
तो आप जब भी फाइल भेजना एक्सेल का, अपना पासवर्ड डाल के भेजना। वो पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करता है, ठीक है। और वैसे भी पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए, करेक्ट। कौन लोग हैं जो पासवर्ड शेयर करते हैं ऑफिस में ज्यादातर? कोई प्रॉब्लम नहीं है, पासवर्ड शेयर कर देते हैं। ये सब आप लोग ट्राई करिए आगे चल के अवॉइड करने के लिए। बहुत सारा सिस्टम्स आ रहा है अपने काम में, वो सिस्टम्स हम लोग बेटरमेंट के लिए अप्लाई करेंगे। जैसे आप लोग का पर्सनली सबका अकाउंट होगा जीमेल का, राइट, ऑफिस का, जो कि आपको रंजीत सर ने दिया होगा या किसी ने दिया होगा। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज, बहुत मैं इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ। आप लोग वो जीमेल अकाउंट अपने मोबाइल पे भी डालते हो? अगर आप मोबाइल पे डालोगे तो गूगल का एक प्रॉब्लम है, गूगल आपको उसका सिंक कर देता है आपके कैमरा के फोटोज के साथ, राइट। ये काशी भाई भी जानते हैं ये प्रॉब्लम, दानिश भाई को भी मैंने बताया है। ऑफिस से जो जीमेल मिलेगा आप ट्राई करो उसको पर्सनल यूज में, मोबाइल में मत लेने के लिए। बहुत इजीली वो सिंक कर देता है, तो आपके पर्सनल फोटोज जो वो अकाउंट है उसमें चला आएगा। जैसे कि मैं बोलूंगा, अपना एक ईमेल है ऑफिस से मुझे मिला था, डिजिटल वर्ल्ड बोल के, वो सुबह सर भी यूज करते हैं और भी बहुत लोग यूज करते हैं, दानिश भाई यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूँ। वो मैंने मोबाइल में डाल लिया, ठीक है। अभी क्या हो, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, मेरा पर्सनल फोटो सुबह सर, इवन कॉन्टैक्ट शेयर हो, सिंक हो जाता है फोन में। मेरे पास अभी मेरे अकाउंट में, व्हाट्सएप अकाउंट मतलब फोन में, मैं आपको दिखलाऊंगा अगर, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो कितने हो गए पता है? 10-12 हजार कॉन्टैक्ट है मेरे पास। मैं एक मिनट ट्राई कर रहा हूँ आपको दिखाने का। सर ये प्रॉब्लम कुछ दिन पहले आपने डिस्कस की है सर। हाँ राइट, तो ये चीज को अवॉइड करना है। तो पासवर्ड नहीं शेयर करना, ऑफिस का ईमेल जो है अपने तक रखो, आप लोग अपना अपना ईमेल यूज करो, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, प्राइवेसी, ऑफिस प्राइवेसी या कॉर्पोरेट प्राइवेसी। इस कॉर्पोरेट प्राइवेसी को मेंटेन करके चलना है, ओके। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फिर आप लोग के साथ। हम लोग पाइवट को थोड़ा रिकैप करेंगे, बिकॉज Mo and others have head office have totally missed on the class। तो ये जुलाई का डेटा है, ठीक है। मऊ आप अपना माइक ऑन करके रिपीट कर, मतलब कुछ इश्यूज है, मैं आपसे कन्वर्स करूंगा, कम्युनिकेट करूंगा, आप रिप्लाई करना, ओके। सो ओवर हियर, ये डेटा आप देख रहे हो, जुलाई का डेटा है, जिसमें सीरियल नंबर, डेट, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्ट वाया, और कौन सी प्लेस में जा रहा है ये बना हुआ है, राइट। तो इस डेटा को पाइवट करने के लिए सबसे पहले मैं पूछूंगा अनीता जी से। सबसे पहले शीट में अभी मुझे पाइवट करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे क्या करना है? স্যার সবার প্রথমেই মাঝে যেগুলো আছে সিপ্রকেট ওয়ালেট রিচার্জ এইগুলো राइट, আমরা সরিয়ে দেব। करेक्ट। तो इसको रिमूव करने के लिए आरती जी आप बताएंगे कि रिमूव करने के लिए क्या बेस्ट शॉर्टकट होगा? স্যার ও একটু কাস্টমারের কলে ব্যস্ত আছে। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। पूजा आप बताएंगे कैसे डिलीट करना होगा, बेस्ट रहेगा? हेलो। यस, बोलिए। हाँ, इसको बैक स्पेस से हटा सकते हैं। बैक स्पेस से, ओके। बैक स्पेस से आप डिलीट करोगे ये सही नहीं रहेगा। आप क्या करोगे, देखो मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे ये 15 नंबर पे कर्सर को, माउस को लेकर गया, मैं सिलेक्ट किया इसको डायरेक्ट, कंट्रोल माइनस,
वो रो डिलीट हो जाएगा। एक बार में आपको एक ही स्टेप में वो कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही मैं फिर नीचे जाऊंगा और यहाँ पर भी ये है, तो मैं इसको क्लिक किया, कंट्रोल माइनस, फिर नीचे जाऊंगा और हाँ यहाँ पर भी है। ठीक है, इधर आप एक और शॉर्टकट नोट कर सकते हो। अगर आपको रो एक बार में पूरा सिलेक्ट करना है, आप रो में चले जाओ। जैसे मैं अभी 34 पे हूँ, 35, 36, 38 पे आया मैं, शिफ्ट और स्पेस बार आप प्रेस करते हो, ये सिलेक्ट हो जाएगा पूरा। आप लोग को दिख रहा है? देखिए मेरा कर्सर यहाँ था, मैं यहाँ पर गया, शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस किया, ये सिलेक्ट हो गया पूरा, ऑल टोटल पूरा रो सिलेक्ट हो गया। करेक्ट। इसको भी मैं कंट्रोल माइनस कर दूंगा, तो ये डेटा अभी क्या हो गया, सेम ईयर करूंगा, कंट्रोल माइनस, ये डेटा रेडी हो गया। राइट गाइज? इस डेटा में और कोई प्रॉब्लम है? कोई बताना चाहेगा? ये जो ब्लैंक है वो भी तो फिलअप करना पड़ेगा। क्या ब्लैंक है? मतलब जो रो में, मतलब जिस जिस कॉलम ब्लैंक है, हम्म वो ब्लैंक के साथ तो हम शायद पाइवट टेबल नहीं बना पाएंगे। कौन सा कॉलम में ब्लैंक की वजह से इशू आएगा? प्रोडक्ट, मतलब अमाउंट के कॉलम में। नहीं, यहाँ पर मेन पहले प्रॉब्लम है कस्टमर नेम में। सो आप अभी जो देख रहे हो, स्नेह लता चक्रवर्ती, उनका प्रोडक्ट कॉस्ट 991793 दिया हुआ है, एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ब्रेक कर करके दिया हुआ है, लाइक 2 रो था। सेम विद अभीक मखाल। करेक्ट। बट हम जब पिवट करने जाएंगे, क्योंकि उसको नाम नहीं मिलेगा, और कस्टमर नेम किस में जाएगा हम लोग का, कौन से में, रोज वाले ब्लॉक में जाएगा, तो उससे क्या इशू होगा? उससे ये इशू होगा कि ये वाला रो, इसको कोई कस्टमर नेम नहीं मिलेगा, और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का रिपोर्ट जो बनाना है पाइवट से, वो सही नहीं बनेगा। तो आप लोग, ये भी एक कॉमन इशू है। अगर आप देख रहे हो कि ऐसा है, डेटा को कंसिस्टेंट रखने के लिए हमेशा, एवरी टाइम, आप ब्लैंक मत छोड़ो। अगर वहां पर जाना चाहिए तो उसको आपको दे देना है। करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, अभी सबसे पहले मैंने फिल्टर लगाया। फिल्टर का कोई स्टेप बताएगा? फिल्टर का शॉर्टकट क्या है? एनीवन? कंट्रोल प्लस सी प्लस एल। करेक्ट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं कस्टमर पे मेरा कर्सर है, इधर पर मैं शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करूंगा, पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा। देन आई प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एल। थैंक्स अनीता। अभी हम क्या करेंगे, सबको डी अनसेलेक्ट करके जो ब्लैंक सेल है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। आजम सर थोड़ा एक बार रिपीट करिएगा वो वाला, कंट्रोल शिफ्ट एल। यस। देखिए, इसको हम डायरेक्टली 3 पे भी क्लिक करके पूरा रो सिलेक्ट कर सकते थे, बट आप क्या कर सकते हो, आप कर्सर इधर है तो शिफ्ट और स्पेस बार क्लिक करते हो। शिफ्ट प्लस स्पेस बार क्या होता है कि आपका पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा। ओके। देन आप क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करोगे तो फिल्टर लग जाएगा। ये शॉर्टकट है फिल्टर का। अभी आप ब्लैंक सेल को सिलेक्ट करने के लिए सारे सेल को अनसिलेक्ट कर दोगे, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके। देन यू मूव डाउन, क्लिक ऑन द ब्लैंक थिंग। ठीक है। मैं अभी के लिए ये जो डेटा है, ये जो इनकंसिस्टेंट डेटा है, इसको नाना बैठाकर, मतलब बीच बीच में जा जाकर नाम नहीं बैठाकर, मैं फॉर टाइम बिलिंग डिलीट कर देता हूं, क्योंकि हम लोग को टाइम कम है, हम लोग को दिखाना है, लाइक कल का रिकैप करना है, इसके लिए मैं
अभी के लिए इसको कंट्रोल माइनस कर दूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो एक इंटायर शीट डिलीट करने का ऑप्शन आ गया, तो इंटायर शीट तो डिलीट नहीं करना था। कोई बताएगा ये क्या प्रॉब्लम है? एनीवन? क्या इशू है ये? इंटायर शीट डिलीट करने का क्यों आ गया? ये तो सिर्फ वही रोज जो मैंने सिलेक्ट किए वो डिलीट करने का ऑप्शन आना चाहिए, राइट? देखिए इसमें इशू क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। क्या होता है जब आप सिलेक्ट करके फिल्टर के अंदर से डिलीट करने जाते हो, मैं इसको कैंसिल करूंगा, तो 16 नंबर रो के बाद 19 नंबर रो था, फिर 21 था, फिर 23 है। तो ये फिल्टर के अंदर में बीच में अंदर में भी रो है जो डिलीट हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये सिलेक्ट करने के बाद, ये जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो, आपको एक ऑल्ट ऑल्ट कोलोन प्रेस करना है। आप ऑल्ट कोलोन जैसे प्रेस करोगे ये शीट का कलर चेंज है। मैं फिर से आपको एक बार दिखाता हूँ, देखिए इधर पर मैंने 16 नंबर रो पे गया, मैं शिफ्ट स्पेस बार प्रेस किया और मैं नीचे जा रहा हूँ, जहां तक डेटा था मैं इसको डिलीट करने जा रहा हूँ। ये बोला इंटायर रो, ये भी नॉर्मल नीले कलर में है। अभी मैं जैसे ही ऑल्ट कोलोन प्रेस करूंगा, आप देख रहे हो ये चेंज हो गया। तो अब वही रो सिलेक्टेड है जिस पे डेटा मैंने सिलेक्ट किया है। अंदर का रोज जो मतलब 21 और 23 के बीच में क्या आएगा, 21 और 23 के बीच में 22 आएगा। वो रो डिलीट हो जा रहा था पहले, लेकिन अब ये डिलीट नहीं होगा। कंट्रोल कोलोन किया मैंने, अब मैं कंट्रोल माइनस करूंगा। ठीक है, देखिए ये डिलीट हो गया। जो वो डेटा था अब वो डिलीट हो गया है। अब मैं फिल्टर अगर हटाऊंगा यहां से, ठीक है, एक मिनट, गिव मी अ सेकेंड। देखो अब वही डेटा है यहाँ पर जिसमें कस्टमर नेम दिया हुआ है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट था, आप लोगों को समझ में आया कि आप बीच से जब रो डिलीट कर रहे हो और रो के बीच में देख रहे हो कि ये इंटायर शीट डिलीट करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको क्या प्रेस करना है, ऑल्ट कोलोन। नहीं तो आप क्या करोगे, गलती से पूरा डेटा भी जा, इंटायर शीट डिलीट हो जाए तो पूरा ही डेटा चला जाएगा। लेकिन मेरे इससे पूरा डेटा गया, मेरे इससे सिर्फ वही गया डेटा जिसमें मैंने ये ब्लैंक रखा था, मतलब जिसमें मैंने सिलेक्ट किया था। करेक्ट। मैं बहुत मतलब एक बार फिर डेट कॉलम में भी देख रहा हूँ कुछ ब्लैंक्स है। मैं क्या करूंगा, डेट पे गया, मैंने सिलेक्ट ऑल किया, ब्लैंक को सिलेक्ट किया मैंने, ये 3 रो को मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, कंट्रोल माइनस कर रहा हूँ, एंटायर शीट दिखला रहा है, इसलिए मैं क्या प्रेस करूंगा, कंट्रोल ऑल्ट, ऑल्ट कोलोन। ऑल्ट कोलोन करते ही संग ये देखिए ये डिलीट हो गया। अब मैं फिल्टर अगर क्लियर करता हूं तो मेरे पास कोई भी डेटा आप देख रहे हो ब्लैंक है यहाँ पर। लेकिन आपके केस में आप डिलीट नहीं करने जाओगे, आपको उसके बीच बीच में डेट और नाम बैठा देना है। ओके, तो ये अब रेडी है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप कौन बताएगा कि अब मुझे पाइवट के लिए क्या करना है? सिमरन, व्हाट टू डू नेक्स्ट? पाइवट करने के लिए मुझे अभी नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा?
Sorry, sir, I couldn't recall. अगर मुझे पाइवट पाइवट टेबल बनाना है इस डेटा के ऊपर, सो व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप? पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट मेघना। सो वी विल डू सिलेक्शन ऑफ दिस डेटा। मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद इसका शॉर्टकट क्या है बताएंगे सिमरन? पाइवट का शॉर्टकट क्या है? सिमरन कैन यू हेयर मी? No, sir, I'm not aware. Pivot का shortcut. पाइवट का शॉर्टकट है ऑल्ट एन वी। प्लस ऑल्ट एन वी इंटर। Okay, sir. किसने बोला प्लस अभी? प्लस किसने बोला? देखिए मैं बीच में जब शॉर्टकट बताऊंगा कि ऑल्ट प्लस एन बी, तो प्लस साइन आप कभी भी लिटरली लेना नहीं, ठीक है? वो क्या होता है, फॉर्मूला वैसे बोला जाता है, मतलब शॉर्टकट वैसे प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे विंडोज प्लस एल, आप विंडोज एल भी करोगे तो सेम ही है, ठीक है? लेकिन वो जो रोज डिलीट करने वाला कंट्रोल माइनस है, वो प्रॉपर माइनस आपको प्रेस करना है, ठीक है? Sir, Alt NVT. एन वी इंटर। Enter. Okay. एन फॉर नॉर्थ, वी फॉर विक्ट्री। हाँ, Okay, sir. तो अभी ये आ गया है ऑप्शन जहां पर मुझे ये पाइवट पे क्या बोल रहा है, अभी मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूं डेटा ऑल्ट एन वी, ठीक है? तो इसको अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, पूजा बताएंगी? सर इसके बाद ओके करना है। ओके कर देंगे। तो यहाँ पर बट मुझे यहाँ दो ऑप्शन मिल रहा है, न्यू वर्कशीट, हम्म, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, लेकिन हमको न्यू वर्कशीट ही में करना है अगर, तो हम न्यू करेंगे। अगर हमको सेम वर्कशीट में ही पाइवट टेबल जनरेट करना है तो हम एग्जिस्टिंग में वहां पे करके भी उसका हाँ। लोकेशन सिलेक्ट करेंगे, एक रेंज सिलेक्ट कर लेंगे, राइट? यस, रेंज क्या होता है? रेंज वो है जो जितना एंटायर डेटा हम लोग सिलेक्ट करते हैं वो होता है। कोई भी माउस से हम ड्रैग करेंगे, जितना एक सेल से ज्यादा वो रेंज हो हाँ जाता हाँ। है, ठीक है? तो अभी हम ओके जैसे ही करेंगे तो ये मुझे पाइवट बना कर दे दिया। इसमें मेरे सारे कॉलम्स आ गए और मुझे चार ऑप्शंस मिल गए। तो मैं जैसे ही कस्टमर पे क्लिक करूंगा वो बाय डिफॉल्ट रोज में ही लेता है, करेक्ट? मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे, राइट? सो नाम आ गया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि किसका कितना। ये तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वैल्यूज में डाला तो मुझे 1-1 दिख रहा है। ये डेटा सही है? ये कौन बताएगा? नेहा जी आप बताएंगी? ये सही है ऐसे? ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का मैंने वैल्यूज में पुट किया तो 1-1-1-1 करके आ रहा है। ये रिपोर्ट सही है क्या नेहा जी? हाँ सर। ये सही है क्या? मैंने पुट कर दिया। नहीं नहीं सर, सब तो नहीं हो वहां रहा। क्या आना चाहिए था? अब काउंटिंग आना चाहिए था। नहीं काउंट नहीं, वैल्यू आना चाहिए था ना, राइट? राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे और इसको सम पे क्लिक कर देंगे। जो मैं पिवट टेबल बनाता हूँ।
देखिए अभी क्या आ गया, वैल्यू आ गया। क्या हुआ? करेक्ट। आ गया ना। अभी मैंने क्या किया, प्लेस को मैंने उठाकर रो के अंदर डाला है। देखिए कितना अच्छा एक रिपोर्ट मिला कि आमता में मेरा कौन कौन है, राइट। घनश्याम नगर में कौन है, बैरकपुर में कौन है, बराईपुर में कौन है, कैनिंग में 3 लोग हैं, डानकुनी में कोयली मन्ना, कुणाल मन्ना, डायमंड हार्बर में कौन है, गोसावा में कौन है। कितने अच्छे से डेटा ये प्रिपेयर करके दे रहा है, आप देख रहे हो। अगर मैं ट्रांसपोर्ट वाया को भी इधर पुट कर देता हूं तो क्या हो रहा है, देखिए। डीटीडीसी के अंदर में, कैनिंग के अंदर में तपंदा, झारग्राम में अभिजीत। मतलब डीटीडीसी से मेरा कौन कौन सा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है। डीटीडीसी में कैनिंग हो रहा है, झारग्राम हो रहा है, काकद्वीप हो रहा है, मुंबई हो रहा है, नवद्वीप हो रहा है। ये इतना डीटीडीसी के अंडर में, ई कॉमर्स के अंडर में कहाँ कहाँ हुआ है, ये देखिए कितना क्रिशियल डेटा है। एक्सप्रेस बी से आमता, बैरकपुर, डानकुनी, देख रहे हैं। तो ये डेटा अगर हम लोग बनाने जाते हैं ऐसे फॉर्मेट में, ठीक है, तो कितना इश्यू होता, राइट। अब चलिए इसके ऊपर अगर कोई चार्ट बनाने की ट्राई करते हैं हम लोग। तो अगर हम चार्ट बनाना है तो इसका क्या स्टेप होगा, रशिका बताएगी। सर बोलो। अब इस पे चार्ट कैसे बनाए हम। सर डेटा सिलेक्ट सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मो आपको समझ में आया पाइवट टेबल, हम सब दिखा सकते हैं। चलो ये डेटा को सिलेक्ट करते हैं। अगर ये डेटा को सिलेक्ट करके चार्ट बनाएंगे तो कौन सा चार्ट बनेगा। प्राइवेट चैट। करेक्ट। प्राइवेट। अगर यही डेटा को हम सिलेक्ट करके इंसर्ट में जाकर अगर चार्ट पे क्लिक करेंगे कहीं पर, तो जो हमारा चार्ट बनेगा, सर 3D कॉलम। 3D कॉलम। 3D कॉलम में देखिए आपका सही नहीं आ रहा है, डेटा बड़ा है। आ रहा है, नहीं कॉलम चार्ट पे नहीं होगा। ट्री मैप, नहीं। कौन सा कॉलम जाएगा। सर पाई चार्ट में कर सकते हैं। पाई चार्ट में इसको, इसमें सबसे बड़ा ब्लॉक कौन सा दिख रहा है, ग्रीन वाला, जो है डीटीडीसी के अंडर में, जिसका वैल्यू भी ज्यादा है, राइट। और भी चार्ट है इसमें, मैं इस चार्ट को डिलीट करूंगा क्योंकि आई थिंक इससे बेटर रिप्रेजेंटेशन हो सकता है इसका। लाइन चार्ट में देखते हैं, यहाँ पर सारा चार्ट है, हिस्टोग्राम है।
तो इसके लिए बेस्ट चार्ट कौन सा रहेगा? ये देखिए, इसमें भी एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन है ना? सो इस तरह से आप पाइवट करोगे, इस तरह से आप पाइवट चार्ट करोगे। आपको समझ में सर आया? बोलिए। सर एक प्रॉब्लम है बोलिए। कस्टमर केयर में। बोलिए। हमारे यहाँ का नेटवर्क का कोई इशू है, तो वो आए हैं उसको फिक्स करने, तो हमारा नेटवर्क बंद हो जाएगा। कितनी देर के लिए? 1 सेकेंड सर। दादा, आधा घंटा। आधा घंटा के लिए ना? जी सर। तो सभी कोई एक चीज कर सकते हैं, आप लोग अपना मोबाइल से ज्वाइन कर लीजिए, जो लोग सिस्टम से थे मोबाइल हम्म से ज्वाइन कर लीजिए, म्यूट करके रखिएगा। हम्म। कुछ भी मैं पूछूंगा तो थम्स अप, थम्स डाउन, दम सिराज हम लोग खेलेंगे, ठीक है? ओके सर। राइट। गुड इनफ। ओके सर। ठीक है, अगर बंद भी हो जाए तो कनेक्ट करिए वापस मोबाइल से। ओके, वहां पर सुबह, रोहित, तौसीफ, रिश्तव, समझ में आया ये आज का? क्लियरली बताओ कि एकदम सर से ऊपर बाउंसर किया है। किसके इसके ऊपर से बाउंसर किया है? थम्स अप दिखाओ। रोहित बाउंसर किया है, रिश्तव बाउंसर किया है, थम्स अप दिखाना। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, देखा देखा, हाँ सर, हाँ सर। सोमा बाउंसर किया है या समझ में आया? ठीक है। ऑन नहीं कर समझ लीजिए। में आया। ठीक है, समझ में आया। समझ में आया, गुड। तो क्या समझ में आया रोहित, बताओगे थोड़ा, कहाँ से मिस किए? सर स्टार्टिंग से सर, वहां से थोड़ा कंट्रोल नहीं समझ में आया सर। ठीक है, महबूब भाई हैं उधर? जी नहीं सर, वो चले गए सर। अच्छा, चले गए हैं। जी, उनको काम था कुछ। ठीक 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 ठीक। तो आई विल आस्क समवन, अवंतिका या कोई, आप थोड़ा सा जो आपको जो फ्री टाइम मिलता है काम से, तो आप पाइवट उनके साथ प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? ओके सर। थैंक यू अवंतिका। तो आज हम लोग एक छोटा सा, एक नया चीज, नया टॉपिक में कवर करना है मुझे, तो वो मैं आप लोगों को दिखलाऊंगा, जिसका नाम है वी लुकअप। ओके, वी लुकअप कौन कौन जानता है ऑलरेडी? हाथ दिखाइए। कौन कौन वी लुकअप जानता है बहुत अच्छे से? मेघना ने हाथ दिखाया, अच्छे से जानते हो मेघना, राइट? ने आपने हाथ दिखाया है ऐसा? স্যার আমি একবার দুবার করেছিলাম কিন্তু এখন बहुत একটু ভুলে गए। किया है, मतलब अच्छे से किया था, बट अभी भूल गए? मतलब याद है कुछ कुछ। कुछ कुछ याद है? तो मैं कुछ आपको बता दूंगा कि फॉर्मूला में आप समझ जाओगे तो फिर आपको हमेशा याद रहेगा वी लुकअप, राइट? और किसने किसने वी लुकअप किया है? कुछ लोग हैं जिसको मैंने बहुत ट्रेनिंग दिया था वी लुकअप का। सर आपने मुझे ही सिखाया था लेकिन मैं भूल गई, मतलब मुझे टफ लगता है रीलू का थोड़ा। सेम हम लोग भी भूल गए। भूल गया, वाह। सीखे थे लेकिन सेम 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 चीज है। ठीक है, आप लोग अप्लाई क्या करो, देखो
मैंने बहुत इंपॉर्टेंट तरीका उसमें बताया था, वी लुकअप आप टाइप करोगे तो आपको दिखेगा, राइट। तो मेरा स्क्रीन शेयर ऑलरेडी आप लोग के साथ। ये एक डेटा है जिसमें कस्टमर का नाम है और ये पीसी आईडी है, करेक्ट। उसका गैलरी टाइप लिखा हुआ है। मेरे पास, मैं क्या करता हूँ, मैं रैंडमली कुछ इसमें से बीच से कुछ एक नए एक्सेल फाइल में पीसी आईडी ले लेता हूँ, ठीक है। कुछ और पीसी आईडी ले लेता हूँ। तो ये पीसी आईडी है, राइट। ये पीसी आईडी का जो डेटा है, मुझे इसका कस्टमर नेम और उसका गैलरी टाइप अगर फाइंड करना है और रिपोर्ट शेयर करना है, ये पीसी आईडी का कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम क्या है और गैलरी क्या है, तो मुझे क्या करना होगा मैनुअली। आप कैसे करोगे इस चीज को कि इस कस्टमर का क्या है पीसी आईडी? क्या दिमाग लगाओगे आप लोग? निशा क्या करोगे आप? ऐसा सिचुएशन रहेगा, मैंने तुमको बहुत सारा पीसी आईडी दे दिया, बोला ये इसका गैलरी क्या है और इसका मेंबर का नाम क्या है, आप मुझे कैसे भेजोगे? तो हम लोग तो टाइप करके ही करेंगे क्योंकि शॉर्टकट अभी पता नहीं है। तो टाइप भी करोगे क्या, मतलब आप ढूंढोगे बैठ के फाइल में या सिस्टम हाँ। में प्रेस करोगे बार बार? अपना प्रोकेयर के सिस्टम में जाओगे, पीसी आईडी डालोगे, देखोगे क्या नाम दिख रहा है और क्या गैलरी दिख रहा है, फिर उसको टाइप इन करोगे, राइट। या रशिका आप क्या करोगे? जी सर। आप क्या करोगे? आपको मैंने बहुत सारा पीसी आईडी दे दिया और मैंने बोला आपको इसमें मुझे भेजिए कि इसका नाम क्या है और गैलरी टाइप क्या है। व्हाट विल यू डू? पहले इसको कॉपी करेंगे, हमारे वेबसाइट में जाएंगे और पेस्ट करेंगे, राइट। वहाँ पे देखेंगे। आई थिंक सभी को यही करेंगे, राइट। जी सर। बहुत लोग का वीडियो नहीं दिख रहा है मुझको, प्लीज वीडियो ऑन करके रखिए क्योंकि इधर फेशियल एक्सपीरियंस से पकड़ में आएगा किसके सर से बाउंसर गया। अवंतिका व्हाट विल यू डू? सेम थिंग? सर अगर वैसा ही एक एक्सेल रहेगा तो यहाँ से कॉपी करके उस एक्सेल में जाके कंट्रोल F प्रेस करके वो एक मतलब पेस्ट करेंगे, फिर वहां से कॉपी करेंगे। मतलब ऐसे बार बार करोगे, कंट्रोल फाइंड करके फिर उसका जो गैलरी रहेगा ये कॉपी पेस्ट बार बार करोगे, राइट मेघना? यस सर। ये एक अलग चीज बोला अवंतिका ने, अलग अप्रोच है। वही कर। हेलो हेलो। वही करोगे, राइट। सर, ऐसे अगर कोई सेम एक्सेल है हाँ। तो अगर इसी है आईडी तो वो दोनों का करना पड़ेगा ना सॉफ्टवेयर से। हाँ रशिका बोलो। सर पीसीआईडी हम्म। और दोनों डेटा का पीसीआईडी एक जगह करेंगे हाँ। और डुप्लीकेट वैल्यू के लगा देंगे। बिल्कुल गलत। ठीक है, आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ इधर पर। आपको करना है सबसे फास्टेस्ट जो रूट होगा। सिमरन यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, राइट? हम लोग का जी सर। कस्टमर का आईडी है बट उसका नाम क्या है, बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट रैंडमली हम लोग को मिला है, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, उसका गैलरी क्या है, अगर फाइंड करना है तो वो कैसे करेंगे? और मुझे पुट करके एक एक्सेल फाइल में देना है। ये है फाइल, इसके साथ हम लोग को ये मास्टर डेटा फाइल मिल ही जाएगा, कस्टमर का पूरा लिस्ट।
इसका नाम क्या है, डेटा फाइल में क्या है, ये डेटा अगर आपके पास है इन केस, तो आप यहाँ पर वी लुकअप करोगे ना। वी लुकअप क्या करता है, दैट वी इज फॉर, कोई बोलना चाहेगा वी किस लिए है, ये वी लुकअप में वी का मतलब क्या वर्टिकल। है, वर्टिकल, करेक्ट। तो वो क्या करता है, वो वर्टिकली लुकअप मतलब ढूंढेगा, ऊपर से नीचे वो सर्च करेगा, अगर उसको जहां पर पहले मिल जाएगा उस चीज को वो पहले वहां पर ही पुट कर देगा, करेक्ट। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, कस्टमर नेम मुझे पता करना है, मैं वी लुकअप करूंगा, मैं पीसीआईडी लिया, ठीक है। अब मेरे पास ये जो डेटा फाइल है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और पीसीआईडी भी सिलेक्ट कर लूंगा, पूरा एक रेंज बनाऊंगा, ठीक है। मैंने कॉलम ए पे क्लिक किया, कॉलम बी भी सिलेक्ट किया और पीसीआईडी भी सिलेक्ट किया, फिर कॉमा दूंगा, कॉलम नंबर यहाँ पर ही मैं 1 दूंगा, देन 0 दूंगा। इसका मैं मीनिंग बताऊंगा, मैं यू 1 और 0 क्यों दे रहा हूँ। मैं इंटर प्रेस करूंगा, डेटा तो आया नहीं, करेक्ट, डेटा क्यों नहीं आया, पहले आप समझो, मैंने फॉर्मूला में क्या बताया था आप लोग को। फॉर्मूला आप जब भी करोगे तो फॉर्मूला में शो कर देता है उसका पैरामीटर की ब्रैकेट के अंदर में आपको क्या क्या वैल्यूज देना है। तो पहले यहां पर क्या शो कर रहा है, अनीता आप बोलना चाहेंगी, व्हाट इज रिटन ओवर हियर, लुकअप लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब क्या होता है, হ্যালো, যেটা আমরা খুঁজতে চাইছি। যার জন্যে খুঁজতে চাইছো, আমরা কার জন্যে খুঁজতে চাইছি, আমরা এই পিসিআইডি জন্যে খুঁজতে চাইছি, তো কাস্টমার নেম কি হবে এর, এর হ্যাঁ, পি, তো কার জন্যে খুঁজতে চাইছি বলুন আপনি কি অ্যাড্রেস আছে বলুন। ওইটা তুমি প্রথমে সিলেক্ট করবে। আচ্ছা, सब कोई नोट बनाएंगे, लुकअप वैल्यू में आप नोट बना लो, वी लुकअप का फॉर्मूला देखिए कि इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, नोट करिए, देन फर्स्ट जो हम लोग को आ रहा है, क्या आ रहा है, लुकअप वैल्यू, ठीक है। लुकअप वैल्यू के बाद जैसे मैं कॉमा प्रेस करता हूं, देखो पहले लुकअप वैल्यू ब्लैक डार्क था, उसके बाद मुझे कॉमा लिखा हुआ है तो मैं कॉमा दिया, वैसे टेबल एरे ब्लैक हो गया, आप देख रहे हो डार्क हो गया, पूजा आप देख रहे हैं, यस सर। तो ये डार्क हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, टेबल एरे। टेबल एरे में आप नोट बनाओ, टेबल एरे क्या होता है, जहां से आपको डेटा लेना है इसका, अगर मैं ए पूरा कॉलम सिलेक्ट कर रहा हूं तो ये ही टेबल एरे हुआ। अगर मैं ए के साथ बी भी सिलेक्ट कर रहा हूं, सी भी सिलेक्ट कर रहा हूं, डी भी सिलेक्ट कर रहा हूं, तो ये एक एरे है पूरा, टेबल एरे, जिसको आप एक तरह का रेंज भी बोल सकते हो। मैंने रेंज बताया था ना आपको कि जो आप सिलेक्ट करते हो वो रेंज हो जाता है इतना, राइट। तो इसमें हम लोग क्या करें, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी भी मैंने सिलेक्ट कर लिया, करेक्ट। तो टेबल एरे क्या होता है, रेंज होता है। फिर मैं कॉमा दूंगा तो क्या आ गया वहां पर, कॉलम इंडेक्स नंबर। सपना आप देख पा रहे हो क्या आया नेक्स्ट, यस सर। कॉलम इंडेक्स नंबर। देखिए फॉर्मूला का वो आ गया है यहाँ पर, ये आप देख रहे हो ना, ये डार्क ब्लैक हो, जैसे मैं कॉमा दे रहा हूं ये डार्क ब्लैक हो जा रहा है। इससे पहले मैं कॉमा नहीं दिया था तो टेबल एरे था, जैसे मैंने कॉमा दिया, कॉलम इंडेक्स नंबर, ये आपका डार्क ब्लैक हो गया। तो मुझे यहाँ पर कॉलम कौन सा उठाना है, मुझे कॉलम
जो आपका रेंज रहता है, इसमें पहला कॉलम 1 से स्टार्ट करेंगे आप। कॉलम 1 2 3 4 आपने डी तक लिया था, राइट? तो आपका कॉलम 1 हो जाता है, इसीलिए मैंने 1 दिया। और यहाँ पर जैसे मैं कॉमा दे रहा हूँ, रेंज लुकअप में यहाँ पर दो ऑप्शन दे रहे, ट्रू और फॉल्स। तो इसके लिए दो वैल्यू जाता है, या फिर आप 0 दोगे या फिर 1 दोगे, इसी यही सिर्फ जाता है। आप ट्रू फॉल्स भी लिख सकते हो, लेकिन आप 0 और 1 भी लिख सकते हो। ठीक है? तो लुकअप, रेंज लुकअप में आप, अगर आपको एग्जैक्टली मैच कराना है कि जो मैंने पीसीआईडी दिया उससे एग्जैक्ट पीसीआईडी अगर इधर कहीं पर भी मैच हो रहा है, तो उसका डिनर तो आपको 0 देना होगा। अगर आपको अप्रॉक्स मैच लेना कि इस पीसीआईडी से मिलता जुलता जहां पर भी दिखे उसका वैल्यू दो, तो क्या आएगा? 1 आएगा। और ब्रैकेट क्लोज करने पे ये फॉर्मूला, देखिए इसका, इसमें क्या नाम आया? ब्यूटी मंडल। हम लोग सर्च करते हैं कॉपी, पीसीआईडी, लेकिन इसमें तो ब्यूटी मंडल नहीं है। इसमें क्या है? विनोद कुमार सिंह है। हमने क्या दिया था यहाँ पर फॉर्मूला में? 1 दिया था, जो कि अप्रॉक्स मैच होता है। अगर हम 0 देते तो क्या आता है? ये तो एनए आ गया। एनए मतलब नॉट एप्लीकेबल। इसका रीजन मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। जब भी आप वीलुकअप करने जाओगे, ठीक है, अगर गाइज मैं बहुत फास्ट जा रहा हूं तो मुझे बीच में टोक सकते हो, ठीक है? अगर मैं आपको दिखला रहा हूँ डेटा, जो भी आपको डेटा उठाना है, जैसे हम लोग यहाँ पर पीसीआईडी से कस्टमर नेम हमको पिकअप करना था, तो वो डेटा हमेशा उसके राइट साइड में होना चाहिए लुकअप वैल्यू के। अगर ये डेटा इधर नहीं, मैं कट करके इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है, पीसीआईडी के बाद कस्टमर आईडी। अब मैं अगर व्यू लुकअप करूंगा, मैं फिर से व्यू लुकअप कर रहा हूँ, व्यू लुकअप, मैंने पीसीआईडी सिलेक्ट किया लुकअप वैल्यू में। फिर टेबल रेंज के लिए मैं उस पर्टिकुलर शीट पे जाऊंगा। शीट पे मैंने पीसीआईडी, कस्टमर नेम, गैलरी। देखिए मैं जैसे ही कम या ज्यादा सिलेक्ट कर रहा हूँ, वहां पर 1C 2C 3C लिख रहा है, राइट? तो टोटल आपका रेंज में 3 कॉलम आप सिलेक्ट कर रहे हो। कॉमा, मुझे चाहिए कॉलम नंबर 2 जो कस्टमर नेम है, कॉमा 0। देखिए विनोद कुमार सिंह आ गया। अब मैं इधर पर क्लिक करने के बाद जैसे प्लस साइन आता है, ये डबल क्लिक करूंगा, सारा नाम आ गया। और मैं कॉपी करके अगर पेस्ट करूंगा इधर, ठीक है, तो इधर क्या हुआ? ये इन्हें दे रहा था क्योंकि रेंज छोटा हो गया, और मैं 3 कर देता हूं। मैं पीसीआईडी सिलेक्ट करता हूं, फिर से पीसीआईडी, कस्टमर नेम, गैलरी टाइप, कॉमा, रेंज में मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं, कॉमा 3, 0 देता हूं। तो देखिए मेरा गैलरी का नाम भी आ गया। ये सारे स्मॉल गैलरी के अंडर में थे डेटा। ये आप लोग को किसको किसको समझ में नहीं आया, हम सब दिखाएं, एकदम जेन्युइनली दिखाना कि नहीं समझ में आया। मैंने कैसे डेटा लिया, कितने जल्दी आप देख रहे हो, मैंने डेटा निकाल लिया है एक मास्टर शीट से।
रैंडम लोगों का पीसी आईडी था मेरे पास, उनका डेटा मैंने पूरा निकाल लिया। सपना आप बताइए। अनीता आपका कैमरा ऑफ क्यों है? फोन से ना ठीक है, कोई इशू नहीं है। थोड़ा लग रहा है आप दिल्ली में हो, बहुत फॉगी है, सांस लेने में तकलीफ। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, आप ओपन करके रख सकते हो, तब भी समझ में आ रहा है, उतना भी फॉग नहीं है। सपना बोलिए, आपको समझ में आया भी लुकअप? नहीं सर। तो आप बोलोगे ना, मैं कितना फेस पढ़ पढ़ के, आप वीडियो ऑफ कर दो तो फेस भी नहीं पकड़ाएगा। निशा ब्लैंक, बाउंसर गया सर के ऊपर से। तो थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा, देखो मैं फिर दिखा रहा हूँ। पहला पॉइंट है, जब आप देखोगे कि आपको VLOOKUP करना है, ठीक है, मैं ये डेटा फिर से हटा दे रहा हूँ, सारा मूव कर दे रहा हूँ। अगर जिससे आपको, जैसे मुझे पीसी आईडी के थ्रू फाइंड करना था कस्टमर नेम एंड गैलरी टाइप, हमेशा वो डेटा जिससे हम फाइंड कर रहे हैं उसके राइट हैंड साइड में होना चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड में होता है तो कभी VLOOKUP पकड़ता नहीं। VLOOKUP अपने से वर्क करता है, लेफ्ट टू राइट सर्च करता है, टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे, लेफ्ट टू राइट, वो राइट टू लेफ्ट कभी नहीं करता है। करेक्ट, समझ में आया? VLOOKUP कैसे सर्च करता है गाइस? ये नोट आप बना सकते हो। VLOOKUP कैसे सर्च करता है डेटा? टॉप टू लेफ्ट बॉटम, राइट। लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो यहां पर क्या इशू है? यहां पर ये इशू है, हम लोग कस्टमर नेम पीसी आईडी के लेफ्ट में रखा हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले कट कर लेंगे। कट करके हम लोग डी पे क्लिक करके इंसर्ट कट सेल डाल देंगे। नहीं, डी पे क्लिक नहीं हुआ, इंसर्ट कट सेल डाल देंगे, तो मेरा पीसी आईडी के बाद कस्टमर नेम आ गया और उसके बाद गैलरी आ गया। करेक्ट। अब हम जाएंगे VLOOKUP करने। VLOOKUP, अनीता पहला लुकअप वैल्यू क्या होता है? তার জন্য আমরা ডেটা কালেক্ট করতেছি মানে उसके बाद पीसीआई कॉमा प्रेस करेंगे। निशा टेबल एरे क्या होता है? जो हम सर्च करना चाह रहे हैं। नहीं, जहां से, जिस मतलब रेंज रेंज से ऑफ हम, सेल्स। रेंज ऑफ सेल से आप जहां से सर्च करना चाह रहे हो, ठीक है। पहला है लुकअप वैल्यू, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लुकअप वैल्यू कि आपको किसके लिए आपको डेटा चाहिए वो आप सिलेक्ट करो। मुझे पीसी आईडी, ये वाला पीसी आईडी नंबर के लिए डेटा चाहिए, तो मैंने क्या किया, ये पीसी आईडी सिलेक्ट किया, फिर मैंने कॉमा प्रेस किया, राइट गाइज, और ये प्रेस करने के बाद मैंने टेबल एरे में जाना है जहां पर डेटा पुट किया हुआ है। टेबल एरे में डेटा यहां पर है, मैं टेबल एरे खुद ले लेता हूं, मैं डायरेक्ट BCD पे क्लिक कर लेता हूं। करेक्ट, तो मैंने 3 कॉलम जो सिलेक्ट किया है, जैसे मैं कॉमा प्रेस करता हूं, कॉमा प्रेस करते समय क्या आता है ऑप्शन? नेक्स्ट ऑप्शन क्या है पूजा? कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब क्या होता है? जैसे कस्टमर नेम हमको चाहिए तो वहां पे हम 2 प्रेस करेंगे। कस्टमर पे नेम जैसे कॉलम नंबर 2 में है
टू B2 में में प्रेस तो कर सिर्फ देंगे। 2 वहां पे प्रेस करना। अवंतिका, नेक्स्ट क्या है हम लोग का? उसके बाद सर मतलब ट्रू भी सिलेक्ट कर सकते हैं अप्रोक्सीमेट मैच के लिए, उसके लिए राइट। 1 प्रेस करना पड़ेगा। और राइट। अगर फॉल्स एग्जैक्ट मैच करना है तो उसके लिए 0 सिलेक्ट करना, मतलब 0 प्रेस करना पड़ेगा। करेक्ट। 0 प्रेस करेंगे तो एग्जैक्टली मुझे विनोद कुमार सिंह जो उसका था हम लोगों ने देखा था। अब मैं ये फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करना, आपको पता ही है, आप प्लस साइन आता है, आप क्लिक करोगे हो जाएगा वो। इस तरह से कस्टम नेम पूरा आ गया। अब आरती बताएंगी कि मुझे गैलरी टाइप के लिए भी लुकअप करना है, तो लुकअप वैल्यू में क्या आ जाएगा? सर आप फिर से बोले, क्या बोले? गैलरी टाइप मुझे यहाँ पर ही ढूंढना है इस पीसीआईडी के लिए, तो लुकअप वैल्यू में क्या क्या देना है मुझे, अभी क्या मेरे लिए स्टेप्स होगा? पीसीआईडी। पीसीआईडी मुझे, ये वाले पीसीआईडी के लिए गैलरी टाइप क्या है इसका पता करना है। तो पहला ऑप्शन क्या आ रहा है विलोप के अंडर में? पहला ऑप्शन आ रहा है लुकअप वैल्यू। पीसीआईडी। लुकअप वैल्यू मतलब हम लोग किसके लिए डेटा लुकअप कर रहे हैं? हम लोग पीसीआईडी के लिए कर रहे हैं, तो ये पीसीआईडी, यस पीसीआईडी को सर। सिलेक्ट करेंगे। करेक्ट। यस सर। नेहा जी, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? E क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? टेबल। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? टेबल। टेबल। टेबल एरे में सिमरन, टेबल एरे ते আমরা के কি করে সিলেক্ট করতে হবে? So table array, we have to select the range करेक्ट, वी हैव of टू the সিলেক্ট দ্য cells. রেঞ্জ, সো উইল সিলেক্ট কলাম বি যেখানে আমার পিসি B, আছে, কলাম C, সি এন্ড কলাম ডি D. আমরা সিলেক্ট করে নিলাম। তারপরে কমা দেওয়া যাবে, কমা দেওয়ার পর इसके बाद मेघना, उसके बाद क्या आएगा फॉर्मूला में? जिस रो में वो गैलरी टाइप है उसका नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर। हाँ, करेक्ट। कॉलम इंडेक्स नंबर। तो ये जाएगा, कितना नंबर याद देना चाहिए मुझको इधर? 3। 3। वेरी गुड। एंड द लास्ट वन रोहित, यहाँ पर क्या जाएगा? जी सर। यहाँ पर क्या 1 जाएगा? 1। 1 था ना? 1 क्यों जाएगा? 1 या 0 सर था। 1 से क्या था? 1 से नहीं होता। 1 का मतलब क्यों? 1 अगर डाल रहे हो तो क्यों डाल रहे हो, और 0 डाल रहे हो तो क्यों डाल रहे हो? सर मैंने फॉर्मूला में वही देखा, 0 था और 1 था। देखिए, इसका मतलब मैं आपको समझा दे रहा हूँ। 1 तब जाएगा कि देखिए वहां पर पीसीआईडी जो लिखा है, अगर पीसी भी मैच कर गया किसी से पहले ही, क्योंकि वो कैसे सर्च करता है, टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट, तो पहले ही जो जहां पर पीसी उसको मैच होगा वहां पर वो पहले ही वैल्यू उठाकर पुट कर देगा। लेकिन 0 में वो पूरा वर्ड को मैच करेगा, पीसीआईडी जो हमारा नंबर है, इट विल मैच द एग्जैक्ट थिंग। तो इसीलिए पीसीआईडी का लिए हम लोग 0 देंगे, तो ये एग्जैक्ट हम लोग को गैलरी टाइप उठाकर उसका देगा। मैं जी सर। एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर विनोद कुमार सिंह है, मैं यहाँ पर ही 0 हटाकर 1 दे देता हूं। शेख अंसार अली कैसे आ गया? शेख अंसार अली है ये पीसीआईडी, अगर मैं सर्च करता हूं, चलो मैं सर्च करता हूं, शेख अंसार अली कैसे आया? यहां पर था
विनोद कुमार सिंह सही है, यही नाम आना चाहिए था। लेकिन क्या नाम आया हमारे पास? शेख अंसार अली। शेख अंसार अली में क्या मैच कर गया बोलिए तो? पीसी ही मैच करते उसने क्या किया, पहले ही उसको दे दिया। क्योंकि इसका देख रहे हो नंबर भी छोटा है, तो वो 4 वैल्यू में ही मैच हो गया जब, तो उसने क्या किया, पहले ही उठाकर शेख अंसार अली पुट कर दिया वहां पर। तो इसके लिए हमेशा आप, सिनेरियो जैसा रहेगा, आप 0 यूज करोगे तो आपको सही डेटा मिलेगा। रोहित, तू समझा? जी सर। गुड। क्वेश्चन पूछो अगर नहीं समझ में आ रहा है, एक भी चीज अगर सर्च के ऊपर से जा रहा है, ये बहुत बेसिक बेसिक है, इसको समझ लो। मऊ, वी लुकअप पूरा याद आया? मेमोरी वापस आया? हाँ हाँ एकदम। रशिका, यस सर जी। वी लुकअप समझ में आया? जी सर। कोई इशू? नो सर। वी लुकअप के ऊपर बहुत असाइनमेंट देने वाले हैं। सर। सिमरन, यू अंडरस्टूड वी लुकअप? जी सर। एनी इश्यूज? नो सर। शुभो, तुम्हारा कैमरा ऑफ है, अनीता कैमरा ऑफ है। স্যার বুঝতে 021 ভুলে গিয়েছিলাম ওটা আবার মনে পড়ে গেল। এই তো सपना, यस सर। समझ में आया? फुल कॉन्फिडेंस? ठीक है, असाइनमेंट में देखेंगे। निशा, निशा अभी भी थोड़ा लग रहा है, थोड़ा बाउंसर किया है। हाँ सर, समझ में आया। पूरा समझ में आया? कोई इशू? तो VLOOKUP के क्या रूल्स है? डेटा हमेशा राइट साइड में होना चाहिए। कहाँ से? जिसको लुकअप कर रहे हैं, जिसका डेटा ढूंढ रहे हैं, उससे राइट साइड में होना चाहिए। ठीक है। अब देखो हम लोग VLOOKUP क्यों कर पाए, क्योंकि वो डेटा दोनों जगह मौजूद होना चाहिए। कॉमन फील्ड, यूनिक कॉमन फील्ड, यहाँ पर यूनिक कॉमन फील्ड क्या था अपना? यहाँ पर यूनिक कॉमन फील्ड था PCID, यहाँ पर भी PCID है, हमारा डेटा में भी PCID है। बोलिए। सर हेलो, यस मैम, बोल बोलिए। रहे हैं थोड़ा कॉलम इंडेक्स नंबर जो है वो थोड़ा और एक बार रिपीट कीजिए। कॉलम इंडेक्स नंबर होता है जो आप टेबल रेंज सिलेक्ट करते हो ना, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर जैसे हम लोगों ने यहाँ पर जो टेबल रेंज सिलेक्ट किया था, BCD सिलेक्ट किया था ऐसे करके, तो यहाँ अच्छा 3 कॉलम सिलेक्ट किया। इसलिए 3 कॉलम सिलेक्ट किए इसलिए 3। हाँ, नहीं, जब आपको जिस कॉलम का वैल्यू उठाना है, अगर आपको कस्टमर नेम उठाना है तो आप अच्छा 2 डालते। अगर अच्छा आपको कॉलम गैलरी टाइप गैलरी उठाना है उसका डेटा, तो आप 3 3 डालते। अगर आपको PCID पे PCID डालना होता तो तो 1। 1 डालते। ठीक है, समझ में आया? सोमा, बुझी चेन अपनी? हाँ सर। पीछे तन्मयदा है आपके क्या? हाँ सर। तन्मयदा आपके पीछे में है क्या? हाँ। ठीक है, आज आज के लिए हम लोग VLOOKUP ही तक रखेंगे। ठीक है, VLOOKUP का फॉर्मूला आप लोग ने अच्छे से नोट कर लिया है। ठीक है, कुछ आप लोग ट्राई कर सकते हो एग्जाम्पल देखने का। नेक्स्ट डे व्हाट वी विल डू, हम लोग थोड़ा रिकैप करेंगे VLOOKUP का। मैं कुछ असाइनमेंट दे दूंगा, कुछ क्विज दे दूंगा, उसको इंटरेस्ट के साथ आप लोग कंप्लीट करें, और जिसका जिसका नहीं हुआ वो मुझे कंप्लीट करके भेज देना आज। ओके, कैसे भेजना है मैंने बताया असाइनमेंट कि एक्सेल फाइल विद पासवर्ड प्रोटेक्टेड। पासवर्ड प्रोटेक्ट सब कर लेंगे ना? किसी को इश्यू होगा पासवर्ड प्रोटेक्ट करने में? कैसे होता है पासवर्ड प्रोटेक्ट, मैंने बताया था। सवार जाना अच्छे
Simran, you know how to password protect your Excel workbook? No, sir, I need to look up to it. Okay. अनीता, समझ में आ गया आपको? Yes, sir. आरती नहीं दिख रही है सिर्फ। Yes, sir. कहाँ है आप? सर वो अनिका दी के फोन से ही हम भी कर रहे हैं Zoom मीटिंग। ओके, साथ में आप लोग वीडियो ऑन कर दीजिए, साथ में। कोई बात नहीं, कभी कभी होता है, फॉगी हो जाता है कैमरा। तो उनका कैमरा खराब हो गया इसलिए वो ऑन नहीं करेंगे। ओके, नहीं ऐसा कोई इश्यू नहीं है, जैसे आप लोग दिख रहे हो वैसे ही दिख रहे हो, थोड़ा फॉगी है बस। ओके गाइस, आज के क्लास में मैंने जो रिकैप दिया है, असाइनमेंट का डिस्कशन किया है, ये आप समझ में आ गया, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, आप लोग इंटरेस्ट से किए हैं, आप लोग को समझ में भी आ गया है। किसी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी को नहीं समझ में आने से, a lot of people around you, if you can't take help from them, आप मुझसे भी हेल्प ले सकते हो, but complete your assignment, okay? So now we can get back to our official production work. सबका काम बहुत पेंडिंग हो रहा होगा, ओके? सपना कुछ बोल रही हैं क्या आप? यस सर। कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं। ऑल गुड राइट? किसी का कोई डाउट, कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्वेरी? मैं हर डे क्लास यूट्यूब पे डालूंगा, प्लस मैं अपने कोर्स में भी अपलोड कर दूंगा, आपको दोनों जगह से दिख सकता है। आपको यूट्यूब पे देखना है, आप यूट्यूब पे देखिए, आपको हमारी वेबसाइट पे देखना है, आप वहां देख लीजिए, ओके? सो टुडे वी हैव डन वी लुकअप, ठीक है? कल हम लोग करेंगे एच लुकअप। सो हैव अ ग्रेट डे अहेड, सी यू ऑल टुमारो with your assignment and quiz, okay? Thank you, sir. Thank you everyone.